We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात शांति और संवाद की हो तो भारत एक सक्रिय और जिम्मेदार देश की भूमिका निभाता है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी ने बहुत बड़ी पहल की है। उन्होंने सीधा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की और मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई। मोदी ने साफ कहा कि तनाव को बढ़ाने के बजाय अब वक्त है बातचीत और कूटनीति का। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया इस युद्ध को लेकर बंट चुकी है, कोई अमेरिका के साथ है, कोई ईरान के, तो ऐसे समय में भारत का इस कदम संतुलन की ओर एक इशारा करता है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से मौजूदा हालात पर विस्तार से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हाल की घटनाओं में जिस तरह से तनाव बढ़ा है, ये चिंता का विषय है और अब वक्त आ गया है कि हालात को जल्द से जल्द शांत किया जाए। मोदी का संदेश साफ था कि बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, क्योंकि असली समाधान कूटनीति से निकलता है, हथियारों से नहीं। अब आपको बताते हैं ये कॉल क्यों इतनी अहम है। 13 जून से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और अब इसका आज 10वां दिन है। 13 जून से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और अब इसका आज 10वां दिन है। इस दौरान दोनों देशों में जमकर तबाही मची है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। अब तो अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है। शनिवार देर रात अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों फोर्डो, नितांज और इस्फहान जैसे हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और कहा कि यह मामला पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है। अब शांति का समय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बम गिराकर शांति लाई जा सकती है। दरअसल ट्रंप का ये कदम युद्ध को और भड़काने वाला साबित भी हो सकता है, क्योंकि ईरान अब पलटवार कर सकता है और ये टकराव सीधे मिडिल ईस्ट को जला सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए पीएम मोदी ने पहल की, क्योंकि भारत का न सिर्फ इन देशों में रणनीतिक रिश्ता है, बल्कि लाखों भारतीय भी मिडिल ईस्ट में रहते हैं। अमेरिका के इस हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। चीन, पाकिस्तान, यूएई जैसे देश इस हमले पर नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है। और अब भारत ने भी साफ संकेत दिया है कि युद्ध की आग को बुझाना जरूरी है, वरना इसके छाले पूरी दुनिया को झुलसा देंगे। तो क्या भारत इस युद्ध को रोक पाएगा? भारत की कूटनीति हमेशा संतुलन पर आधारित रही है। न हम युद्ध को बढ़ावा देते हैं, न आंख मूंद कर किसी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी की यह पहल दुनिया को याद दिलाती है कि जब हथियार जवाब देना बंद कर देते हैं, तब बातचीत और भरोसा ही आगे का रास्ता दिखाता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान बातचीत की पहल को गंभीरता से लेगा, क्या इजराइल भी नरम रुख अपनाएगा, और सबसे अहम सवाल है कि क्या अमेरिका युद्ध से पीछे हटेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।